वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा स्मॉग, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीयक प्रदूषक के अनुदाहरण हैं जैसे कि फोटोकेमिकल धूम, कोहरा, जमीनी स्तर पर ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर डी। बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण है, जबकि नायलॉन पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निर्भर करती है रेखीय संवेग के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है आनुवंशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। जीन द्वारा आनुवंशिकता नियंत्रित होता है न कि प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थायमिन और चौथा है साइटोसिन पाया जाता है जो नाइट्रोजन युक्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, एगार प्राप्त किया जाता है। एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी। एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगार एगार नामक पदार्थ सामान्यतः लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांच को गहरा नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट अयस्क है यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर डी, जबकि कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नोटाइट यूरेनियम और कार्नेलाइट मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, पोष के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। पोष के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है अनुकुंचन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है एवं प्रोजेस्टेरोन भी अंडाशय द्वारा स्रावित होता है जो मादा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
आधुनिक आणवक सारणी में अंतिम उपधातु है। आधुनिक आणवक सारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है कांच का बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है जो एक प्रकार का रेशा होता है। इसका प्रयोग टेलीफोन के तारों में होता है। इसका प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है अपघटक से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घड़ी में सेफ्टी क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। घड़ी में सेफ्टी क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आमों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। गाजर, आम, दूध आदि का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं पोलियो ड्रॉप यानी कि ओरल के खोजकर्ता कौन थे। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता थे अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन नंबर बी। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता अल्बर्ट साबिन थे जबकि पोलियो टीका की खोज जॉन ई साल्क ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं विषाणु में क्या होता है। विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।